चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इसका हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अगर जिन्होंने भी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो जाके वो वीडियो देख लें। कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट सबको पता हो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग आए हो तो फिर ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जिसको फॉर्मूला ना याद हो या फिर रिवीजन की ज़रूरत है तो इसके पहले वाली वीडियो आप देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दो यहाँ पे लिखा है, टू स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन रजिस्टर R1 एंड R2 एंड प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ V1 VI graph, which of the two diagram correctly represent the labels of series and parallel on plotted curve, justify your answer। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, सिर्फ यही नहीं बताना कि कौन सा है, क्यों होगा ये भी बताना है, एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास मान लेते हैं स्टूडेंट 1 ने किया है और ये हमारे पास स्टूडेंट 2 ने किया है। ठीक है, दोनों ग्राफ हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर हमारे पास पोजीशन क्या है, अलग है। यहाँ पर उस मेंशन किया गया है एक में सीरीज पैरेलल और यहाँ पे ऊपर कौन सा है, पैरेलल और सीरीज। तो इसके लिए पहले हमको नोटिस करना पड़ेगा कौन सा ग्राफ है ये। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, VI ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास, VI ग्राफ है। और VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो पहले हमें ये चीज याद रखना पड़ेगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या पैरेलल में ज्यादा होता है। तो हमेशा अगर हमारे पास दो रजिस्टर है तो उनको अगर हम सीरीज में ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू उनको अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी RS इज ग्रेटर देन RP। ये तो अंडरस्टूड है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा ग्राफ हमारे पास ये चीज जस्टिफाई करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैरेलल ज्यादा है, सीरीज क्या है, कम है। तो यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 2 का जो हमारे पास कंक्लूजन है या ग्राफ है वो क्या है, गलत है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 1 का सही है। आंसर यही हमारे पास होगा कि जो हमारे पास VI ग्राफ का स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो स्लोप हमारे पास सीरीज वाला क्या होगा, ज्यादा है, और पैरेलल का कम है। किस वाले में, स्टूडेंट 1 में। दैट्स वाई दिस ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर 100 जूल ऑफ वर्क इज ट्रांसफॉर्मिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर इफ द करंट इज 2 एम्पियर। तो जब भी क्वेश्चन करना हो तो पहले तो गिवन लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 100 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 कूलम चार्ज दिया हुआ है और करंट हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे दो पॉइंट्स के बीच में। तो वो हमारे पास क्या होता है, W/Q। तो W हमारे पास 100 जूल, चार्ज हमारे पास 20, ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। R इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ, V/I। V की वैल्यू कितनी है, 5, और I की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5। और यूनिट हमेशा लिखना, यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि यूनिट अगर लिखना भूल जाओगे तो भी नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आता हुआ क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम। उसको हमने बेंड किया है किस फॉर्म में, क्लोज सर्कल। ठीक है, तो एक वायर रहा होगा पहले, उसको हमने क्या कर दिया है, क्लोज सर्कल बना दिया इस तरीके से। अब इसके जो डायमेट्रिक पॉइंट हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास ये और ये क्या है, डायमेट्रिक पॉइंट है A और B। इनके बीच में हमसे पूछा गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो पहले अगर इसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, तो अगर डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट का मतलब सर्कमफेरेंस हमारे पास हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा होगा, यानी ये सर्कल हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा होगा। तो पहले अगर ये पूरा रेजिस्टेंस R होगा तो ये R/2 और ये R/2 हो जाएगा। दैट्स मीन्स दैट हमारे पास दो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड हैं,
इस तरीके से कनेक्टेड है कि उनका रेजिस्टेंस क्या है, पहले 10 था तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा और ये हमारे पास 5, तो इसको हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। तो इसको ट्रिक अगर हम लोग लगाएं, ट्रिक का मतलब क्या है, सिंपल सा अगर फॉर्मूला लगाएं तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और साथ ही साथ दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो सिंपली रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ रजिस्टर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगेन 2.5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इस क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से ट्राई करना हो तो वीडियो को क्या कर दो, पॉज करो, पॉज करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करो और खुद से ट्राई करने के बाद फिर अगर नहीं हो पा रहा है या फिर आंसर मैच करना हो तो फिर पॉज क्या करना चाहिए, रिज्यूम कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो रजिस्टर दिए गए हैं, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम 10 ओम, आर टू बी कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है और दूसरा हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, उसको हमने कनेक्ट कितने से किया है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। अब हमको बताना है कि कब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मिनिमम करंट फ्लो करेगा और कब हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो हाउ विल वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम के लिए पहले हम लोग केस 1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट, मिनिमम करंट। तो मिनिमम करंट कब होगा, मिनिमम करंट जब होगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा सर्किट का, तभी हमारे पास करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, जब हम दोनों को कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करें। तो यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कितना हो जाएगा, 15 ओम। अब R की वैल्यू अगर 15 ओम है और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई R, सिंपली 6 डिवाइड बाई 15, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास करंट की वैल्यू हो जाएगी। केस 2 की बात करेगा हम लोग, केस 2 में सिंपल क्या करना है, हमको इन दोनों रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आरपी हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर तुम इस तरीके से भी निकालोगे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो भी हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2 और यहाँ पर R2 प्लस R1, तो 1 अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी, तो फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये हम कहाँ से यूज कर रहे हैं पैरेलल के लिए, वो सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा ये 2 स्टेप क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब 5 10 से कितना हो जाएगा, 50, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कट करें, 5 ही हमारे पास जाएगा 10 से, 5 ही हमारे पास जाएगा 3 से। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3.33 एम्पियर करंट आएगा। इस केस में हमारे पास ये मैक्सिमम करंट होगा और ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मिनिमम करंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक टॉर्च बल्ब है जिसके ऊपर रेटेड है, रेटेड का मतलब कि वो बल्ब कितने वोल्टेज पे रन करेगा, 5 वोल्ट पे रन करेगा, और करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें, करंट उसमें फ्लो कर रहा है हमारे पास 500 मिली एम्पियर। ये ध्यान रखना कि ये एम की वैल्यू मिसप्रिंट नहीं है, ये हमारे पास करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में। तो 500 मिली एम्पियर, दिस मींस दैट 500 इंटू 10⁻³ या फिर 1000 से डिवाइड कर दो, तो 10⁻³ यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। पहले इसका क्या निकालना है, पावर निकालना है, देन रेजिस्टेंस निकालना है, देन एनर्जी कंज्यूम फॉर व्हेन इट लाइटेड टू 4 आवर। अगर 4 घंटे तक इस टॉर्च बल्ब को अगर हम जलाएं तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सब 1 बाय 1 पहला हम लोग क्या करते हैं, पावर निकालते हैं। पावर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर के लिए हम लोग P इक्वल टू V इंटू I यूज करेंगे। V की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू 0.5 है, तो 5 5 जा 25 यानी 0 सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 वॉट क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P यूज कर लेंगे, V स्क्वायर बाई
P, या फिर ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इक्वल टू IR भी लगा सकते हैं, जो सही लगे, ठीक है, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो V स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 यानी 6.25, सॉरी V की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, V की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 5 5 ज़ा 25, और P की वैल्यू हमारे पास 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और यहाँ पर 0 पड़ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 ओम आ गया। और हम लोग चाहें तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो हमारे पास थर्ड क्या है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी हमारे पास क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर हमारे पास 2.5 आया है, और 4 आवर, 4 आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 60। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 इंटू 60, और ये हमारे पास 6, 1, 2, 3, इतना जूल हमारे पास एनर्जी कंज्यूम होगा 4 आवर में। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आसान से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, जिसका जो पावर है वो कितना है, पावर इसका हमारे पास दिया हुआ है 880 वॉट, ऑपरेट किया जा रहा है 6 आवर पर डे, यानी एक दिन में कितना घंटे रन करता है ये अप्लायंसेस, 6 घंटा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज एट रेट 3 पर यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, एनर्जी कंज्यूम निकाल लें, और क्योंकि हमारे पास पर यूनिट दिया गया है तो इस बार हम लोग एनर्जी भी कमर्शियल यूनिट में निकालेंगे, जूल में नहीं निकालेंगे। तो अगर हमें कमर्शियल यूनिट में निकालना होता है, तो अगर हमारे पास पावर किलोवाट में दिया है तो बढ़िया है, बट अगर नहीं दिया हुआ है, इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, पावर को पहले किलोवाट में चेंज कर देंगे, ताकि पावर इंटू टाइम हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाए, किलोवाट आवर में हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास पावर दिया है 880 वॉट, हमारे पास पावर दिया है, तो किलोवाट में कितना हो जाएगा, 880 डिवाइड बाई 1000, 0 से 0 कट जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.88 किलो वॉट। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब एनर्जी फॉर वन डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो पावर हमारे पास हो जाएगा 0.88 किलोवाट इंटू टाइम हमारे पास कितना दिया है एक दिन में। अब ये नहीं कि 24 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आवर, क्योंकि भाई वो ऑपरेट ही 6 आवर के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख देना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कि अगर हमारे पास ये दिया गया है कि अगर वो 24 घंटा रन करता है या फिर ऐसा कुछ ऑपरेट जैसा कुछ ना दिया जाता, तो फिर हम लोग क्या करते, 24 आवर कंसीडर करते बाय डिफॉल्ट। बट यहाँ पर हमारे पास जब मेंशन है कि वो 6 आवर ही रन करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं, 0.88 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 इंटू 6, तो ये हमारे पास 8 6 48, 8 6 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.28 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5.28 यूनिट हमारे पास क्या होता है, वन डे में एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, फॉर 30 डेज कितना हो जाएगा। ठीक है, 30 डे के लिए उसने पूछा गया, तो 30 डेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 डेज के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक दिन में 5.28, तो 30 डे में मल्टीप्लाई बाई 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, इतनी यूनिट्स हमारे पास कंज्यूम करेगा 30 डेज में। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 528 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 8, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 158.4 यूनिट। और उसके बाद अगर हमें कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यूनिट का कॉस्ट हमारे पास कितना है, 3,
तो इतनी यूनिट का क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा सिंपली 5 इंटू 3। तो जितना हमारे पास रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एक तरीके से बिल हो जाएगा या फिर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो भी क्वेश्चंस पावर रेटिंग पर या पावर पर आएगा तो वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास सर्किट डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसमें पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक हमारे पास बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है। एक रेजिस्टेंस R1 20 ओम का है, R2 15 ओम का है, ये भी 15 ओम का है, ये 20 ओम का है, और ये हमारे पास R5 8 ओम है। तो यानी 5 रेजिस्टर हमारे पास दिए हैं। तो फ्रॉम द अबव डायग्राम डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर सर्किट। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो, जब भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में निकालना हो, ये तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स आता है, तो पहले क्या करो तुम लोग करंट बना लो, ताकि ये पता चल पाए कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल है। तो मान लो यहाँ से बैटरी से आई करंट निकलता है, आई यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी आई ही जाएगा क्योंकि और कोई पाथ मिला नहीं। यहाँ से उसको 2 पाथ मिला यानी टूट जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा। मान लेते हैं अब I1 यहाँ से निकला, तो क्या यहाँ से कोई और पाथ उसको मिल रहा है, नहीं, यानी वही करंट हमारे पास I1 इसमें भी आएगा और घूमते घूमते इसमें भी आएगा, और देन यहाँ से I1 I2 मिलके फिर क्या हो जाएगा, I बनेगा, और फिर वापस 8 ओम में जाके 8 ओम से पास होते फिर बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया यहाँ से समझ में आया कि हमारे पास जो R2 है और R4 है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे पास सीरीज में होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक के बाद एक कनेक्टेड है और इनमें करंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें। तो R2 प्लस R4 इसकी वैल्यू हमारे पास, जिसको हम R सीरीज मान लेते हैं पहले, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस 15, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 30 ओम। अब देखो, ये जो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, तो अगर मन करे तो फिर क्या करो, यहाँ पर एक नेक्स्ट डायग्राम बना लो जिसमें R3 के क्रॉस एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 ओम होगी। अदरवाइज तुम्हें पता है कि इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, 30 ओम आया, और वो R3 के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी RP अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, R3 इंटू RS, 2 रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस R3 प्लस RS हो जाएगा। ठीक है, तो R3 की वैल्यू कितनी है, 20, RS की वैल्यू 30 है, और इन दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास दे देगा 20 इंटू 30 अपॉन 50, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 1 जा 5 4 जा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो ये हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 ओम। यानी इस पूरे इतने पूरे सर्किट का जो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 12 ओम। तो यानी अब आई करंट आ रहा है 12 ओम, और फिर वही आई 8 ओम में भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक गलत कर दो क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल है। देख के ऐसा लगता है बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको पैरेलल कर देंगे, इसको पैरेलल कर देंगे, और इसको सीरीज में कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आइडेंटिफाई करके ही करना। अब हमारे पास सिंपली क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। तो जो हमारे पास इफेक्टिव आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली 20 प्लस 12 प्लस 8। ठीक है, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20, और 20 कितना आ जाएगा, 40। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास 40 ओम आ गया। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक रेजिस्टेंस पे हमको क्या करना है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी, ये निकाल लें। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा करंट निकालना है, कितना बैटरी ड्रॉ कर रहा है। तो सिंपली टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस करेंगे। तो सिंपली करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू टोटल ईएमएफ का मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के क्रॉस, तो 12 है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 40 है। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करें तो 4 3 हो जाएगा, तो 3/10 यानी 0.3 एम्पियर करंट ये हमारे पास सेल ड्रॉन करेगा, या बैटरी हमारे पास ड्रॉन करेगा। अब R1 के क्रॉस
वही करंट आएगा जो बैटरी ने ड्रॉ किया है, यानी R1 के क्रॉस जो हमारे पास करंट होगा वो 0.3 एम्पियर होगा। ठीक है, R5 के क्रॉस भी क्या होगा, 0.3 एम्पियर ही होगा। अब हमें यहां पर करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहां पे करंट हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब इसके क्रॉस हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, देन हम क्या कर पाएंगे, करंट निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल हम ओम्स लॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ से करते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम जो ट्रिक है या फिर जो एक स्पेशल फॉर्मूला है उससे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, वो थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ओम्स लॉ से तो 12 वोल्ट की बैटरी है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो गया होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया है। तो वो अगर हम लोग निकाल लें तो सिंपली हमारे पास बाकी पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे हो रहा होगा, इन दोनों पॉइंट्स। अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको अगर हम लोग क्या मान ले, ए मान ले, और इसको क्या मान ले, बी मान ले, तो उसके क्रॉस हो रहा होगा। तो पहले अगर हम R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना हो जाएगा, 20 इंटू करंट कितना है 0.3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे V5 के क्रॉस कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस है, करंट कितना हो रहा है 0.3, यानी कितना 2.4 वोल्ट। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल दोनों का हमारे पास आ जाएगा 8.4 वोल्ट इन दोनों के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो बचा कितना, तो नेट हमारे पास VAB जो आएगा वो बैटरी का कितना था 12 माइनस इन दोनों के क्रॉस कितना हो जा रहा है 8.4, तो बचा कितना, अगर इसमें देखें तो हमारे पास 3.6 क्या बचेगा, 3.6 वोल्ट हमारे पास AB के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब सिंपली क्या करें, R3 के क्रॉस हम लोग क्या करें, निकाल लें कि R3 में कितना होगा। तो R3 में कितना होगा भाई, तो R3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, R3 के क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3.6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है R3 का, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 20 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, तो ये कट के कितना आ जाएगा हमारे पास 1.8, तो यानी 0.18 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.18 हमारे पास करंट आ जाएगा R3 की क्रॉस। अब अगर 0.18 इसमें जाएगा तो बाकी किस में जाएगा, बाकी हमारे पास किस में जाएगा, बाकी हमारे पास R2 और R4 में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया करंट। यहां पर हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना आएगा, 12 माइनस 8.4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 3.6, यानी 6 में इसको अगर हम ऐड कर दें तो ठीक है सही है, 3.6 होगा, 3.6 डिवाइड बाई 20, तो 0.18 एम्पियर R3 में जाएगा। और हाँ सही है, 0.18 हमारे पास किस में जाएगा, इसमें जाएगा, बाकी बचा किस में जाएगा R2 और R4, क्योंकि सीरीज है तो सेम ही होगा, तो R2 और R4 में कितना जाएगा, R2 और R4 में हमारे पास सेम जाएंगे। वैल्यूज कितनी होगी R2 और R4 में, वैल्यूज अगर हम लोग निकालें तो 0.3 माइनस 0.18 एम्पियर, जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने करंट निकाल लिया कि करंट कितना होगा हर एक रजिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना आया था भाई, 0.3 एम्पियर आया था, कितना आया था 0.3, ये हमारे पास टोटल करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर, वो भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, V1 के क्रॉस कितना आया है 6 वोल्ट, V5 के क्रॉस हमारे पास कितना आया है, V5 के क्रॉस हमारे पास 2.4 वोल्ट आया है, और VAB के क्रॉस कितना आया है 3.6 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखना, तो हम लोग यहाँ पे स्पेस की कमी थी इसलिए थोड़ा सा हमने एक ही जगह पर सारी चीज़ों को लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका जो क्या कहना चाहिए पावर है वो 880 है, और हमें बताना है व्हेन इट हीटिंग इज सेट टू बाय मैक्सिमम रेट, एंड 360 है जब हीटिंग इज सेट टू बाय मिनिमम रेट। वोल्टेज हमारे पास 220 है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लगता है कि टफ है लेकिन ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है दो केस में पावर कंजंक्शन मैक्सिमम, यानी जब हमारे पास पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी है 880 वॉट है, और पावर कंजम्पशन जब मिनिमम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 360 वॉट। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में जो हमारे पास वोल्टेज रह रहा है वो 220 वोल्ट ही रह रहा है। हमको करंट निकालना है, तो पहले करंट निकालते हैं। देखो करंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर पावर रेटिंग भी दिया रहता है तो भी ये चीज ध्यान रखना, पावर रेटिंग में हमारे पास क्या दिएगा 880 वॉट कॉमा 220 वोल्ट। तो वहां से हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं, वहां से हम तो करंट निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, बट यहाँ पर दो डिफरेंट पावर है तो इसीलिए हमारे पास दो डिफरेंट करंट मिलेगा, बट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट का अगर हम लोग को निकालना है, मतलब मैक्सिमम पावर पे हमें करंट निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा P बाई V। तो पावर हमारे पास 880 वॉट है, डिवाइड बाई वोल्टेज हमारे पास कितना है 220, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आई थिंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 एम्पियर करंट आएगा जब हमारे पास पावर क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आ गया। ठीक, अब मिनिमम करंट अगर निकाल लें तो सेम करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू P मिनिमम अपॉन V। मिनिमम हमारे पास कितना है 3, मिनिमम हमारे पास कितना है 360, तो 360 डिवाइड बाई 220, 0 से 0 कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 18, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी एम्पियर में वो उसका क्या हो जाएगा, वो हमारे पास करंट हो जाएगा मिनिमम कंडीशन में। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पहले केस में R इक्वल टू क्या हो जाता है, सिंस हमको पता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो P की वैल्यू यानी 220 इंटू 220 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सॉरी पावर कितना दिया है पहले केस में, तो पावर हमारे पास कितना 880। तो ये हमने देखा था ये 1 जा, और ये कितने बार में जा रहा है 4 बार में जा रहा है। ठीक है, और ये 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल है कितना 5 फिर 5, यानी कितना आ जाएगा 55 ओम। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग ये हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मिनिमम रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाय सॉरी कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिनिमम होगा और यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर ये क्या है छोटा है, तो अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये हमारे पास 16। ठीक है, अगेन ये डिविजिबल है 4 से, तो 4 जा, और ये 4 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 55 इंटू 11, 55 0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 605 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, इतना ओम हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 4 से हमें डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।